थैंक यू फॉर कमिंग। कैसी हो? आई एम गुड, तुम सुनाओ। सुनाती हूँ ना, सबको आने दो, सब आ जाएंगे तो फिर सुनाऊंगी तुम्हें, ठीक है? हाय, हाउ आर यू? ओह हाय, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू। या सुनाती हूँ ना, जब सब आ जाएंगे तो सुनाऊंगी तुम्हें, ठीक है? Where was your self-respect that time, honey? पीपल आर जस्ट लविंग योर एक्सेंट, सो टेल मी अबाउट इट कि आपने इस पे काम किया है या ये नेचुरली आता है, क्या था इसके पीछे की स्टोरी? अभी ऐसा हो कि आप घर आए हैं अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली के साथ, आप एकदम से रुबाब की एक्सेंट में बात कर रहे हैं, घर वाले आर लाइक कि क्या हो गया है? आए कभी कभी होता है ऐसा, फिर मुझे याद कराता है कोई, ओए निकला रुबाब से बाहर। आई एम लाइक ओके ओके यार, सॉरी। आई डोंट वांट यू टू गिव एनी स्पॉइलर, बट आप मुझे बताओ कि सीरियल का जो एंड है ये हैप्पी होने वाला है या सैड होने वाला है? इट्स गोना बी अ मिक्स। तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारी मेंटल हेल्थ एक सीरियल पर डिपेंड हो जाएगी, और वो भी ऐसे कि अगर एक भी कैरेक्टर इधर का उधर गया तो हम लिटरली डिस्प्रेशन में चले जाएंगे। हम डिस्प्रेशन में भी हैं अभी। आई एम टॉकिंग अबाउट कभी मैं कभी तुम। एंड इस वक्त हमारे साथ है द वेरी लवली, द वेरी लवेबल नईमा भट्ट, ए रुबाब ऑफ कभी मैं कभी तुम। नईमा, वेलकम टू जी स्विच। थैंक यू सो मच, आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। अगर मैं इस सीरियल की बात करूं तो शुरू शुरू में ना शर्जीना के साथ बहुत लोगों को कनेक्शन हो गया था, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि यही है जिससे हम रिलेट करें, लेकिन टुवर्ड्स द एंड आई एम ऑनेस्टली सेइंग हमें फर्क नहीं पड़ता कि शर्जीना का कैरेक्टर आगे जाएगा या नहीं जाएगा, बिकॉज वी आर सो एक्साइटेड कि रुबाब अब अदील का भांडा फोड़ करने वाली है। आई डोंट वांट यू टू गिव एनी स्पॉइलर, बट आप मुझे बताओ कि सीरियल का जो एंड है ये हैप्पी होने वाला है या सैड होने वाला है? इट्स गोना बी अ मिक्स, लेट मी से दैट। मतलब इतना डिप्रेशन होगा कि हम झेल सकते हैं, राइट? या झेल लेंगे। ऑल राइट, सो नईमा, व्हाट डू यू पर्सनली थिंक अबाउट दिस कैरेक्टर रुबाब? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शुरू में सबको ऐसा लग रहा था कि ये वैम्प है, बहुत नेगेटिव कैरेक्टर में है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड अब लोग काफी ज्यादा रिलेट करने लग गए। ये रुबाब एक ऐसा कैरेक्टर है जो ग्रे एरिया में है शुरू में से ही। आप देख सकते हैं कि उसकी बहुत लेयर्स हैं, और एक इंडिपेंडेंट लड़की जो अकेली है, सब कुछ संभाल रही है और अपने डिसीजंस खुद ले रही है, फैमिली सपोर्ट भी आपको पता है कि उसको नहीं है, शी डूइंग एवरीथिंग बाय हरसेल्फ। तो इट्स जस्ट अ कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रांग वुमन। एंड आई थिंक जो स्ट्रांग लड़कियां होती हैं, जो अपने लिए स्टैंड लेती हैं और किसी को अपने साथ ज्यादती नहीं करने देती, ये उनमें से एक है। सो हाउ So मच that's what I think about it. सो हाउ मच डू यू रिलेट विद दिस कैरेक्टर? Honestly, I think when I take on any character for acting, for me it's very important कि what I'm learning from it. क्योंकि एक्टिंग में जो भी कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ उसके साथ मैं कुछ ले लेती हूँ उस कैरेक्टर का। Just Shano tha is a different character. With Rubab, I think I've learned to जो भी हो जाए, Rubab is someone who is not giving up on herself and her self-respect. She's not. So I'm not very much similar to her, but I am learning a lot. I've learned a lot while playing Rubab, which was important for me because sometimes I am a person who मुझसे ना नहीं होता बहुत जल्दी, and I'm very like emotional at times. But with playing Rubab, it's like I learned a lot. बिकॉज शी इज वेरी बोल्ड यार, मतलब अपनी खुद की Yeah. बातें और जो चाहिए उसे वो तो हासिल करके ही रहेगी। वैसा गो गेटर टाइप। Yeah, but the thing is, जो चाहे, आप देखेंगे तो किस्मत की बात थी कि अदील ने सोचा कि वो रिश्ता तोड़ दे शर्जीना के साथ। अदरवाइज उसने तो अपना एक शेयर किया था कि आई लव्ड यू, and with Adil's persona and his character in the play, he ignored or he couldn't understand for whatever reason, but she just shared her heart out, and it was Adil's decision then to break up the marriage and do whatever, right? तो वो तो घर जाके डिप्रेशन में whatever she was facing it, you know. So yeah. सो रुबाब का कैरेक्टर अगर हमें कोई सुनाए और हम इमेजिन करें तो एग्जैक्टली exactly जैसा आपने प्ले किया है ना, ऐसा ही होगा। आई एम श्योर, एटलीस्ट फॉर मी, मैंने ऐसा ही इमेजिन किया है। पीपल आर जस्ट लविंग योर एक्सेंट, सो टेल मी अबाउट इट कि आपने इस पे काम किया है या ये नेचुरली आता है, क्या था इसके पीछे की स्टोरी? अच्छा, जब मैं एक्टिंग करती हूँ मुझे फीलिंग्स बेस्ड मेरी एक्टिंग होती है मोस्टली। सो
उसमें डिपेंड करता है कि मेरी फीलिंग के साथ मैं कौन सा वर्ड कैसे उसको प्रोनाउंस करूंगी या कैसे आएगा वो. Sometimes it's a mixture of so many things. It can be like whatever you want to call it. I call it as Rubab's accent, her own accent. She has created something of her own. So, because me as an actor, when I get into the character, then I am not Naima, I am Rubab. So it can be I can speak like very like this kind of English, or I can speak like that kind of English, or it's up to me, whatever I want to do, right? So it's like the feeling which I'm having that time according to the scene, and that's how it comes out. So I don't know what is it, but it really depends how I'm feeling at that time as Ruba. सो मैंने जब आपके बारे में थोड़ा और पढ़ा, लाइक आपने क्या क्या काम किया है, आपके काम के बारे में जाना, तो आई गॉट टू नो कि आपको 15 साल हो गए हैं एक्टिंग करते हुए, राइट? Yes. और टीवी में थोड़ी सी लेट एंट्री हुई है, Yes. तो ऐसा क्यों? लाइक शुरू से क्यों नहीं? कोई और प्लान्स थे, क्या था? See, I come from a doctor's family. Meri amma doctor, my mother, my sister, she's a doctor. I was becoming a doctor too. I was SSC pre-medical student, and then I shifted to media studies. And so it was just like my mother was very scared of this industry. There's always a taboo, a girl entering into media industry, especially when it's Pakistan, when it's Muslim girl, and everything with that. So I think उस सब मैं छोटी भी थी, तो मेरी मदर को था कि नहीं भाई अभी तुम ना जाओ, और so it took her some time to realize that okay, she is not going to leave it, because I kept on doing theater. I kept on experiencing more and more in stage, learned a lot about it international level पे भी, घर पे भी, पाकिस्तान में भी, बाहर भी. So yeah, when she let me do it, she was like, अच्छा चलो कर लो. वो करते करते 2019 आ गया था. So then I was like, okay. So then I started doing it. But thanks to her, we got to see Rubab. So, tell She's me. very happy. All of my dramas now, she's very happy, and she tells me like her input and feedback is like amazing, to the point. And I've also seen कि आप लिखती भी हैं, you are a writer. तो ये Yeah. जर्नी भी आपने लाइक हो गए, इसको भी काफी साल हो गए हैं, या ये अभी रिसेंटली डेवलप्ड स्किल है? No, I have been writing for some time now. It started from theater, stage, traditional theater, फिर interactive theater, and then उसके बाद अब जो है वो मैं फिल्म लिख रही हूँ, और एक थिएटर भी लिख रही हूँ वैसे, but mostly I'm writing films because social media is the time now. The audience has changed a little bit, but I used to do a lot of theater. I used to write it, I used to direct it, sometimes act in it too, so it's a like combination of different things. So, Naima, like since you are a writer yourself, अगर मैं पाकिस्तानी सीरियल्स की बात करूँ ना, तो बहुत ही ये जाने इस वजह से जाते हैं कि काफी क्रिस्प होते हैं, और एपिसोड्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं, इन कंट्रास्ट विद इंडियन सीरियल. मतलब बेसिकली ये जो डिसीजन लिया गया है कि एपिसोड्स बिल्कुल कम रखने हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? I think so with time, honestly, I would like to say something about Indian serials. मैं इंडियन सीरियल्स देखती थी. वो क्या था, स्टार प्लस, सोनी. स्टार प्लस में स्पेशली वो ड्रामाज होते थे, क्योंकि साथ भी कभी बहू थी, कहानी घर घर थी, ये हमने देखे हुए हैं ड्रामा. एंड आई फील कल्चर जो है इंडियन पाकिस्तान, क्योंकि वेरी सिमिलर है, तो चीजें मिक्स एंड मैच है. कुछ चीजें इंडिया ने हमारी जो है उधर आपको दिखती हैं, कुछ इंडियन चीजें आपको पाकिस्तानी ड्रामाज में दिखेंगी. सो इट्स लाइक मिक्स एंड मैच, लाइक देयर interdependently inspiring each other. That's what I feel. So, but I think because of the social media time and attention span अब कम होता जा रहा है, तो ये क्रिस्प रखने की रीजन है, वो भी है. और वैसे भी पहले भी सीरीज बहुत ज्यादा लंबे पाकिस्तान में नहीं होते थे, क्योंकि स्टोरी टेलिंग की एक डिफरेंट टाइप होती है. बट यहाँ पे भी कुछ ड्रामाज हैं, जैसे सोप है, वो थोड़े से लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू सीरियल, जो कि they're not like that. So that's why it's crisp, because of the attention span, और ग्रिप रहे एक स्टोरी की, ताकि स्टोरी में इंटरेस्ट भी रहे और बस खत्म भी हो जाए. आपको क्या लगता है, लंबे होने चाहिए कि छोटे होने चाहिए? आई फील कि उतने होने चाहिए जितना मतलब मजा आ रहा है. जैसे अगर मैं कभी तुम की बात करूं, तो अभी ना थोड़ी और कैपेसिटी है एज अ व्यूअर.
वो देखने की। हमें लग रहा है कि थोड़ा कुछ और होना चाहिए था। एंड व्हेन वी गॉट टू नो दैट इट्स द लास्ट एपिसोड और अभी 2 महीने पहले ही शुरू हुआ है, तो मतलब इट केम एज अ शॉक टू अस कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब एटलीस्ट कुछ महीने तो चलता। सो मैं आपको उस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। बट आप मुझे बताओ कि पाकिस्तानी सीरियल्स हम देखते हैं, इतने बोल्ड टॉपिक्स होते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, खासकर विमेन एम्पावरमेंट की मैंने बहुत एक बड़ी झलक देखी है पाकिस्तानी सीरियल्स में। लेकिन पाकिस्तानी मूवीज क्यों इतना फ्लरिश नहीं कर पा रही हैं, लाइक व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? आई थिंक बिकॉज एक जमाने में पाकिस्तान में मूवी कल्चर था, सिनेमा में पंजाबी फिल्म्स बहुत अच्छी बनती थी और बहुत ऑडियंस थी उसकी। वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया, बहुत सी चीजें आई उसमें, देयर इज पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन्वॉल्व्ड, कल्चर चेंज होता गया, ट्रेंड्स चेंज होते गए, रिस्ट्रिक्शंस लगती गई। लेकिन मूवी कल्चर अभी आहिस्ता आहिस्ता शायद दोबारा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। बट क्योंकि टीवी एक ऐसी चीज है जो कि एक्सेस है ना हर किसी की, जो घर में बैठे हुए लोग हैं आराम से देख सकते हैं। अब यूट्यूब है, सो जो चैनल्स हैं वो यूट्यूब पे अपनी एपिसोड डाल सकते हैं, इजीली यू कैन वॉच इट ऑन योर फोन, as compared to going into the cinema, getting the ticket. Not everyone can afford it, you know. There are different expenditure involved as compared to TV, which you can just sit at your home at your comfort level and you can watch it. So that's easier to consume. So, Naima, tell me, like, how was it working with your co-actor Hania Amir and Fahad Mustafa? It was great, beautiful experience. बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया, एक फैमिली की तरह रहे हम। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे हम, ऐसा लग रहा था जैसे असल में हो रहा है ये सब कुछ। और हाँ, हम एक फैमिली हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, अकेले नहीं हैं। बिल्कुल लग रहा था टीम वर्क है, और टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क। बिल्कुल। और वो दिख भी रहा है ऐसे यहाँ पे। और आपको पता है कितने तो मतलब एक एक एपिसोड का एनालिसिस होता है, हैव यू सीन दैट, जिसमें लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हुआ है? या थोड़ा बहुत जो सामने आता है वो मैंने देखा है, जिसमें टैग वगैरह हो रहा है, तो हम्म। उसमें देखा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि इतना पसंद किया जा रहा है। बहुत खुशी इस बात की है कि अक्रॉस द बॉर्डर हमारे इंडियन जो लोग हैं, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त, हमारे प्यारे, तो ये तो एक बहुत ही, मुझे आई लव इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे मैसेज आते हैं बांग्लादेश से, इंडिया से, नेपाल से भी मुझे कुछ मैसेजेस आए, और आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। बिल्कुल। सो नईमा, जाते जाते आप अपने इंडियन फैंस को क्या कहना चाहते हैं, एक मैसेज हो जाए। हाँ, मैसेज यही है कि क्योंकि मैं एक थिएटर से ताल्लुक रखती हूँ, मेरी बैकग्राउंड थिएटर से रिलेटेड है, और मेरी जर्नी जो है, मेरा सफर जो है वो इतना आसान नहीं था। काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। काफी लोगों ने कहा कि तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम दिखती ऐसे हो, तो शायद तुम्हें लीड पे रोल ना मिले। तुम किसी को जानती नहीं हो इस इंडस्ट्री में, शायद तुम्हें काम ना मिले। काफी रुकावटें आई, मगर सफर चलता रहा क्योंकि अल्लाह का साथ था। तो मेरा एक ये मैसेज है कि जो भी लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुल्क से या मुल्क से बाहर, के हम एक्टिंग में आना चाहते हैं या वो इंस्पायर होते हैं मेरी एक्टिंग से, तो उसके पीछे जो है वो ना गिव अप करने का एक बहुत बड़ा लेसन है कि मैंने आई हैव नेवर गिवन अप। और कुछ चीजें लोग आपको बताएंगे जिंदगी में कि यार ये नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होता, ये नहीं हो पाएगा, तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी या नहीं कर पाओगे, हम्म। तो उनको मत सुने। बस जैसे बोल रहे हैं ऐसे कहेंगे, हाँ ठीक है, यस थैंक यू फॉर योर एडवाइस, उनको शुक्रिया करें और आगे बढ़ते जाएं, बस रुके नहीं। क्योंकि आपका वक्त आएगा, जब भी आएगा जरूर आएगा। बिल्कुल, अपना टाइम आएगा। यस यस। और एंड अगर कीप यही। वॉचिंग, और देखते रहें। और ऐसे ही आप प्लीज, आपके जो भी मैसेज होते हैं, जो भी इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, आप इतने गौर और फिक्र से आप लोग देखते हैं, और आपके जो वो तज्जिया भी करते हैं तो इतने अच्छे तरीके से करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो जाते जाते रुबाब के स्टाइल में 2 लाइंस अगर आपको कुछ बोलनी हो तो। Look who is talking. You're pointing your fingers on me? Really? Have you seen yourself in the mirror, dude? रुबाब अंदर से निकल कर आ गई है। तो कभी ऐसा हो कि आप घर आए हैं अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली के साथ, आप एकदम से रुबाब की एक्सेंट में बात करें एंड घर वाले आर लाइक कि क्या हो गया है? कभी जब एक्ट करके उसी वक्त आए, कभी कभी होता है ऐसा,
you know, फिर मुझे याद कराता है कोई, ओए निकला रुबाब से बाहर, I'm like, oh okay okay yeah sorry taken me up. But well, my message to all of you is that take care of yourself and don't worry about anyone. Just love yourself and be with yourself and make sure whoever do wrong to you, correct them. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड एक्स्ट्रा थैंक्स कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला फॉर योर इंडियन फैंस. No, thank you so much for reaching out. It means a lot. और जरूर एंड देखिएगा और बताइएगा आपको कैसे लगा. जरूर let me know. Sure.